जी हाँ, मुसलमानों को मार देंगे, मुसलमानों को मिटा देंगे। आज हिंदू समाज मुसलमानों से इतनी नफरत कर रहा है, और मैं हिंदू समाज का नाम खुल कर ले रहा हूं क्योंकि अगले खुद जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं। और तमाम सबूत दिखाऊंगा मैं आपको। लेकिन तमाम हिंदू ऐसे नहीं हैं, लेकिन हिंदुओं को, जो अच्छे हिंदू हैं बेचारे, वो चुप हैं। उनकी चुप्पी की वजह से जो घटिया टाइप के जो हिंदू हैं वो सड़कों पर उतरकर देश तोड़ने की, लोगों को तोड़ने की, देश में आतंक फैलाने की, भारत माँ के दो टुकड़े करने की बातें कर रहे हैं। भारत माँ के सपूत सिर्फ हिंदू थोड़ी ना है, मुसलमान भी तो हैं। मुस्लिम भी इस माँ की औलाद है। लेकिन कमाल यह है कि सड़ा हुआ समाज का अंग, मोदी भक्त अंग, लगातार मुसलमानों को बहानों से मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है। देखिए, बहुत क्लियर हिसाब है। सरकार सरकारी तरीके से मुसलमानों के मकानों को तोड़ रही है, उनको जेल में डाल रही है। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से मुसलमानों को परेशान कर रहा है। नमाज पढ़ते हुए लात मार देता है, कोई नमाज सड़क पर पढ़ ले अकेला तो उसको गिरफ्तार कर लेता है, झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल देता है, और गिरफ्तार किए गए मुसलमान को मार मार कर जेल में ही मार दिया जाता है। तो हर तरफ से मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है। लेकिन यह तो मुसलमानों की बेगैरती है कि मुसलमान मर भी रहा है और चुप भी है। न संविधान का इस्तेमाल कर रहा है, न कानून समझने की कोशिश कर रहा है, न जो एक्टिविस्ट लोग आगे आ रहे हैं उनके समर्थन में आ रहा है, ना हम जैसे लोगों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात सपोर्ट क्या है ये सोचिए। मैं क्या सिर्फ 30 लाख लोगों के लिए बोल रहा हूं? हमारी वीडियो को अगर सिर्फ 30 लाख लोग देखते हैं, नहीं, सब्सक्राइबर हमारे 36 लाख हैं, रीच हमारी 60 लाख है, और 70% हमारे वीडियो को वो लोग देखते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। नहीं तो जितनी ईमानदारी से लोग देख रहे हैं उतनी ईमानदारी से सब्सक्राइब अगर कर लेते तो 60-70 लाख सब्सक्राइबर हमारे होते। 60-70 लाख सब्सक्राइबर का मतलब यह है कि देश की एक बड़ी आवाज। लेकिन नहीं, मुसलमानों को क्या करना, नहीं, टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हैं, देख नहीं है रजा भाई ने क्या बनाया, पूरा वीडियो देखना नहीं है, छोटा वीडियो देख के खत्म। और तो और लोग कहते हैं भाई छोटा वीडियो बनाइए। मतलब मेहनत हम करें, देश भर में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है हम घिसे, हम बताएं, हम अपने ऊपर FIR ले, हम दर्जनों केस झेले, केस के लिए 10 वकील हायर करें, जिंदगी और मौत का खेल खेले, केस पर पैसे लगाएं, अंधा पैसा लगाएं, कोर्ट में पेश हों, तारीख पर जाएं, फिर तारीख पे फिर तारीख मिले, और आप कहें कि वीडियो छोटा बनाइए। है ना कमाल। मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी आवाज को सपोर्ट कीजिए। हाल ये है कि अब हिंदू बाबा, जिनकी कोई औकात नहीं, कोई भी इंसान जिसकी दुकान नहीं चल रही होती है, वो रैली में हिस्सा लेता है, मुसलमानों को गाली बकता है, फेमस हो जाता है। एक हिंदू आतंकी खुलेआम ज़ॉम्बीज के बीच में खड़ा होकर कह रहा है कि वो एक मारेंगे हमारा हिंदू, हम उनके 100 मुसलमान मारेंगे। क्यों? इन सुअरों के झुंड से ये पूछो, देश में कानून नहीं है। राजस्थान का ये वीडियो देखिए और एक एक जुमले पर ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद ये भी समझ के चलिएगा कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी। लेकिन सलमान अजहरी इजराइल को निशाने पर लेते हुए एक शेर पढ़ देते हैं तो सरकार को पसीने छूट जाते हैं, अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है, और सलमान अजहरी को जेल में सड़ा दिया जाता है। और इस बाबा के सामने मोदी सरकार, योगी सरकार अंधी गूंगी बहरी हो चुकी है, क्योंकि यही मानसिकता योगी की है, यही मानसिकता अमित शाह जी की है, यही मानसिकता मोदी जी की है। वरना अगर इन जनों की ऐसी मानसिकता ना होती तो इन लोगों की कभी हिम्मत सड़क पर उतरकर किसी समुदाय के नरसंहार की बात करने की इसकी हिम्मत ना होती। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आज सीधा खुला चैलेंज करता हूं मैं कि एक मुसलमान हमारे एक हिंदू को मारेगा, हम 100 मुसलमानों को मारेंगे। जब तक हम मुसलमानों को नहीं मारेंगे, ये राक्षस, ये आतताई मानने वाले नहीं हैं। बच्चियों को सबक सिखाना पड़ेगा। 5-5 बार वो हमें आगाह करते हैं, दिन में 5 बार अल्लाहू अकबर कह करके आगाह कर रहे हैं, फिर भी आप सचेत नहीं हो रहे हो। सचेत हो जाओ। वो साफ साफ कह रहे हैं
एक ही नारा है कि हम हिंदुओं को मार देंगे। हिंदुओं को क्या आप बलि की वेदी पर चढ़ जाओगे? अरे हनुमान जी महाराज, जितने भी हिंदू हैं, एक हिंदू 100 मुसलमान पर भारी पड़ना चाहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं, हमें जागना होगा। और यदि ये आताताई, दुराचारी, भ्रष्टाचारी नहीं मानेंगे तो घर में घुस के मारेंगे। इस ईंट का जवाब अब पत्थर से नहीं, सिलाओं से दिया जाएगा। तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। आज ये संकल्प लेना होगा, आज सारी जनता को ये संकल्प लेना होगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। और आज एक सभी लोग संकल्प लो, हाथ उठा करके, सभी लोग हाथ उठा करके संकल्प लो। आज के बाद कोई भी मुस्लिम हमारे हिंदुओं के खिलाफ कोई भी प्रक्रिया करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैंने कहा है ना, गिरफ्तारी नहीं होगी। मोदी के मन की बात इन्होंने करी है। आगे सुनिए। 16 अगस्त का एक और आतंकी वीडियो सामने आया है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन, कमाल यही तो है, हिंदुओं का कोई भी संगठन उठा के देख लीजिए, कोई मानवता पर बात नहीं कर रहा है। सब नरसंहार की बात कर रहे हैं, सब के सब काटने की बात कर रहे हैं, सब के सब मुसलमानों को मारने की बात कर रहे हैं, सब के सब अल्पसंख्यकों को भगाने की बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम इनके कितने खुश होंगे यार, हैं? भगवान श्री राम यही तो चाहते थे कि गरीबों को, मिस्कीनों को, कमजोरों को मारे मेरा नाम लेके, क्योंकि उनको मारेंगे, मारकर उनसे मेरा नाम बुलवाएंगे, मेरा नारा बुलवाएंगे तो मेरा छाती 56 इंच का हो जाएगा। यही चाहते थे ना भगवान श्री राम, इनको ऐसा लगता है। 16 अगस्त का वीडियो है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू संगठन जो विदेशी मुसलमान हैं और बांग्लादेश के नाम पर जो आप और हम जैसे मुसलमान हैं, जो इनसे ज्यादा भारतीय हैं, इनसे ज्यादा देशभक्त हैं, दोस्तों हमें डराने की, हमें मिटाने की, हमें यहाँ से भगाने की बातें कर रहे हैं। गुजरात के अंदर किशन भरवाड़ के गला काटा जाता है, राजस्थान में कन्हैया लाल का गला काटा जाता है, महाराष्ट्र में उमेश कोले की हत्या की जाती है और उत्तर प्रदेश के अंदर कमलेश तिवारी का गला काटा जाता है, उसकी हत्या की जाती है, चाकू मारी जाती है। जो देश की राजधानी दिल्ली है, आज उस देश की राजधानी के अंदर अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ से हिंदू पलायन कर रहा है, जहाँ इन विधर्मियों की, मुसलमानों की बस्तियां हैं, जहाँ मुसलमानों की संख्या जिस कॉलोनी के अंदर ज्यादा है, वहाँ से हिंदू ने पलायन करना शुरू कर दिया है और अपने घरों को बेचने जैसे घरों को। आज बांग्लादेशी घुसपैठिया इस देश के लिए सरदर्द बन गया है। देश के हर क्षेत्र के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिया है, क्राइम करते हैं, बम विस्फोट करते हैं, लूट करते हैं, डकैती करते हैं। मैं भारत की सरकार को भी ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया है। आप सीएए का कानून लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक एनआरसी नहीं होगी तब तक यह सीएए का कानून अधूरा है। एनआरसी लागू कीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कीजिए और इन्हें लात मार करके बांग्लादेश की सीमा में फेंक दिया। नेपाल के अंदर भी भारी संख्या में घुसपैठिया है, इन घुसपैठियों की पहचान करके निकाले। हम बताएंगे कहाँ है ये घुसपैठिया, हम सब लोग इसकी पहचान करेंगे और यदि प्रशासन करता है तो ठीक है मेरे मित्रों, वरना यह प्रशासन करे या न करे, इन बांग्लादेशियों के घुसपैठियों से हमें नुकसान होने वाला है, हमारी धन संपत्ति को भविष्य में नुकसान होने वाला है, हमारे जनसाधारण को नुकसान होने वाला है। हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर प्रशासन करे या न करे, हमें अपने लात मार कर देने पड़ेगा। जरा सोच के देखिए, भारत की इंटेलिजेंस मोसाद और अमेरिका को टक्कर देने की बात करती है, लेकिन देश में इतने बड़े बड़े आतंकवादी खुलेआम नरसंहार, कत्लेआम की बातें कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश की एजेंसियां लंगड़ी लूली हुई पड़ी हैं। ये हुई पड़ी है, बुरा लग रहा है, हंसी आ रही है, जो समझना है समझो, जब करना है करो, सच्चाई यही है। 16 अगस्त राजस्थान में एक और हिंदू आतंकवादी खुलेआम खड़ा होकर कह रहा है, हिंदुओं को भड़काता हुआ, कि अब हमें जाग जाना चाहिए, जंग की तैयारी करनी चाहिए, हथियार खरीदने चाहिए, असलहे खरीदने चाहिए। क्यों? मोदी, योगी और अमित शाह ने देश के हिंदुओं के लिए हथियार फ्री कर दिए हैं क्या? भारतीय सेना हथियार इनको दे रही है क्या? देश की सेना खत्म हो चुकी है क्या?
कि ये मुसलमानों के नरसंहार के लिए अब सेना बना रहे हैं। अब समझ में आया आरएसएस की फौज क्या करेगी। अब समझ में आया कि देश की आजादी के बाद से अब तक आरएसएस का मकसद क्या था। सुनिए, हिंदू आतंकवादी खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहे हैं और शासन प्रशासन अंधा गूंगा बहरा हुआ पड़ा है। युद्ध है वो शांति का प्रतीक है, ये कितने लोग मानते हैं? युद्ध को शांति का प्रतीक कितने लोग मानते हैं? नहीं मानते। हम लोग हिंदू दयालु बहुत होते हैं, युद्ध को टालना चाहते हैं। नहीं यार, कौन मगजमारी करे, कौन मगजमारी करे, ये सब भी आपको आने वाले भविष्य में शून्य कर देगा इस भारत के अंदर। युद्ध को मत टालो, जहाँ जरूरत है वहाँ तैयार हो जाओ। ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है? कई लोग मरे, हमारे दादा परदादा उसके दादा सारे चले गए, क्या लेके गए, आए और गए। लेकिन जहाँ हमारी इज्जत आबरू धर्म को रक्षा करनी पड़े वहाँ युद्ध के लिए तैयार हो जाओ आप। तो वहाँ दोनों देशों में अपने हिंदू घट रहे हैं और अपने यहाँ मुसलमान बढ़ रहे हैं। तो ये भी उनकी एक सोची समझी चाल है, उनको गजवाई हिंद करने की चाल है। पर हर क्षेत्र हर शहर में ये इनका स्लीपर सेल काम करता है। अपने यहाँ भी कम से कम 500 इनके जो धर्म के स्लीपर सेल के एक्टिव जो कार्यकर्ता है वो अपना काम कर रहे हैं, बड़े शांति से कर रहे हैं, पहचान स्थान चिन्हित कर रहे हैं कि कब उनसे उनको निर्देश मिले और कब हमला करें। अपने यहाँ पे भी सांजोर में रोहिंग्या मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है, ऐसा सुनने में आया है। कुछ लोग कम मजदूरी के लिए उनको रखते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं पहले, पर उनका आखिरी और असली मुद्दा, असली उनका उद्देश्य है कि यहाँ पे भी स्लीपर सेल की तरह काम करके अपने ऊपर हमला करना। अपने यहाँ चितलवाना के अंदर 5 घर है शायद मुसलमानों के, और मस्जिद इतनी बड़ी बड़ी है जिसमें 200 बाथरूम है और 200 कक्ष है। तो वो सब उनकी पूर्व तैयारी है। अपने यहाँ सेड़वा के अंदर एक केरला से आके अभी हॉस्टल चला रहे हैं, यूथ फाउंडेशन करके हॉस्टल। वो क्यों चला रहे हैं? वो जिहादी शिक्षा दे रहे हैं, अपने मदरसों में जिहादी शिक्षा दे रहे हैं। तो अपन को दूर में नहीं जाना, अपने यहाँ भी सावधानी रखनी है भी कौन कौन क्या ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो उनको चिन्हित करके सजग रहना, सावधान रहना और अपने घरों में भी ऐसे तैयारी। शासन सरकार प्रशासन इनके साथ है। मुसलमानों का नरसंहार बिल्कुल कोने पर आ चुका है, मुंह पर आ चुका है। हकीकत यह है कि हो रहा है, लेकिन एकदम से मुसलमानों को काट दिया जाएगा और काटना शुरू कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी मोदी सरकार कर चुकी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र के थाने में खुलेआम पुलिस प्रशासन के दौरान विश्व हिंदू आतंकी परिषद ने रैली निकाली, जिसमें ऐसे ऐसे नारे लगाए। कमाल यह है, हैरत की बात और घबराने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन का पूरा अमला मौजूद था और नारे इस रैली में लगाए जा रहे थे कि अल्लाह तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जिसको चाहिए अफजल खान उसको भेजो पाकिस्तान, गाय हमारी माता है माँ खाता है, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। इस तरह के नारे लगाए गए हैं और प्रशासन बहरा हो गया है। लग रहा है बहरों ने पुलिस में भर्ती करी थी, उस बहरों की टीम को इस हिंदू आतंकी संगठन के साथ तैनात किया गया था ताकि इनकी कुछ सुनो ही ना, ये कोई भी नारे लगाते रहे। जरा देखिए। बीजेपी इस देश को जलाने की तैयारी कर रही है, पूरे देश को। मतलब एक व्यक्ति आधे से ज्यादा देश को बेच चुका है और आधा देश अपने दोस्तों को दे चुका है, फिर भी बेगैरत उस पर भरोसा कर रहे हैं। और उसकी तो तैयारी यही है कि यही सब होगा, जैसे नेतन्याहू कर रहा है, गृह युद्ध जैसा माहौल बना रखा है, वैसे ही भारत में भी गृह युद्ध जैसा माहौल बना रहा है अगला इंसान। 22 साल की दृष्टि चौधरी 2 साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करती है। इस्लाम है ही इतना अच्छा, हमारे अल्लाह अकबर बोल के सड़कों पर मंदिर के आगे कुत्ते की तरह नाचते नहीं है ना,
सुअरों के झुंड की तरह मस्जिद के आगे या किसी दूसरे संगठन के आगे, दूसरे धर्म स्थल के आगे जाके नाचते नहीं हैं, हम अपने कमज़ोर पर चढ़ते नहीं हैं। तो इस्लाम सबसे खूबसूरत है। मैं फिर भी दावत दे रहा हूँ आप सभी को कि इस्लाम थोड़ा पढ़िए, रिसर्च की तो पता चले आपको। यहाँ तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है, आप पढ़ते हैं, पगला जाते हैं, आपको फैक्ट तलाशने ही नहीं है कि भाई सच्चाई क्या है। उधर पापा के दफ्तर से बीजेपी आईटी सेल से एक मैसेज घुमा दिया जाता है और आप सब के दिलों में, पिछवाड़े में, अगवाड़े में, मुंह में, नाक में, हर जगह तीर घुस जाता है नफरत का। तो दृष्टि चौधरी ने 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया, जिसका बहाना बनाकर अब बीजेपी का नेता नीतीश राणे, जिसका काम ही देश को दंगे में ढकेलना है और मुसलमानों का नरसंहार करने के लिए ये 24/7 काम कर रहा है। ये भाजपा का गुंडा खुलेआम उस महिला पर ही एफआईआर करता है, लड़की पर एफआईआर करता है और कहता है कि ज़बरदस्ती इसका धर्मांतरण किया गया है और धर्म का खेल खेलते हुए हिंदुओं को भड़काता है। सीधे साधे शरीफ हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर उनके खून को खौलाकर सड़कों पर रैली लेकर निकलता है और पूरे इलाके के माहौल को बिगाड़ देता है। देखिए इन आतंकियों को। धर्मांतरण से हो आजादी, जिहाद से हो आजादी। आज यहाँ पे आप मोर्चा लेके आए तहसीलदार में। उल्लासनगर में रहने वाली मेरी हिंदू बहन दृष्टि चौधरी, आज उनके माँ बाप को और उनके फैमिली मेंबर को मैं मिलने आया था। मेरी बहन को जिस तरीके से गुमराह करके लव जिहाद के नाम पे आज उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश ये कई जिहादी कर रहे हैं। जो कुछ परिस्थिति उनके माँ ने और उनके फैमिली ने मुझे बताया, ये सारी परिस्थिति को बदलने के लिए और उनको हौसला देने के लिए हम लोग सब लोग इधर आए थे। इसके आगे हमारे उल्लासनगर में और कोई भी दृष्टि चौधरी हो नहीं, इसके लिए आज हिंदू समाज आज रास्ते पे उतरा था। भाजपा के जितने नेता हैं वो गुंडे, मवाली, बलात्कारी, आतंकी, ये तमाम कामों में पाए जा रहे हैं। आतंकी और गुंडे जैसा व्यवहार इनका होता है। कानपुर का एक बीजेपी का एमएलए है महेश त्रिवेदी, प्राइवेट कंपनियों के सीईओ और डायरेक्टर को धमकी देता है कि मेरी बात नहीं मानी, मेरे हिसाब से नहीं चले तो मैदान में तुम्हें मुर्गा बनाऊंगा कान पकड़ के और तुम्हारी वीडियो बनाकर उसको जारी करूंगा और तुम्हें इतना मारूंगा। मतलब योगी कहते हैं और अमित शाह कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी। जुमलों को सही कीजिए मोदी जी, गुंडागर्दी नहीं, आपने गुंडों को अपनी ही पार्टी में शामिल कर लिया है। योगी जी देखिए अपने नेता को। हमारी प्रॉब्लम आप नहीं ठीक करेंगे तो हमको यहाँ से हटाइए। ये हाँ करते वहाँ, ये नहीं बताते कि हम हमारे साथ हो रहा है। ये वहाँ कहेंगे हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ किया जाए तब वो जागेंगे क्या? हम कुछ करेंगे नहीं, हम तुमको अभी मैदान में पब्लिक के सामने जहाँ पानी भरा है वहाँ तुमको कान पकड़ के मुर्गा बनवाएंगे और फोटो कराएंगे। पूरा शहर कटा हुआ, पूरा उत्तर जूतों की माला अलग डलवाएंगे। नहीं, इनको डमी डंडा मारा जाए, जो लगे ना बस बाउंस करे। हाँ, सीईओ आप कंपनी के हैं तो क्या मौत के सौदागर हैं क्या आप? आपको लज्जा नहीं आता? एक आदमी को इधर लाए को बैठा दिया और पब्लिक में इतना आक्रोश है कि अगर इसका कुछ घटना हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि इसके घर वालों को सहानुभूति दे पाएंगे, जीवन को सिक्योरिटी दे पाएंगे? यहाँ 3-3 का मौत हो रहा है, तुम लोग क्यों पागलपन का काम करने में लगे हो है? अरे देखिए कि नहीं, अगर तुम यहाँ कानपुर में होता तो तुमको हम सीधा करता और तुम कहाँ मिलेगा और तुम्हारा मालिक किधर मिलेगा? हम दिल्ली आ जाए? हम दिल्ली में ही तुमको मुर्गा बनाते हैं आकर। तुम लोग साला बिल्कुल ड्रामा करके रख दिया फालतू का पूरा। हमारे चीफ महोदय फोन इतनी देर से मिला रहे, साला फोन नहीं उठा रहा है, तुम्हारा आदमी फोन मिला रहा, फोन नहीं उठा रहा। तुम लोग साला पाप का जीवन, ये मौत की नगरी है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। आया समझ में कि नहीं? ठीक उधर इस्लामोफोबिया इतने चरम पर है कि
कि हर हिंदू को मुसलमानों से नफरत इतनी हो गई है कि अगर मुसलमान इन्हें कहीं अकेले में मिल जाए तो किसी भी मुसलमान का कत्ल करने से पीछे नहीं हटेंगे, और बिना किसी वजह के। लखनऊ के पारा के इलाके में जितेंद्र नाम के हिंदू आतंकी कट्टरवादी व्यक्ति को, लड़के को हमेशा से अजान से प्रॉब्लम थी, मस्जिद से प्रॉब्लम थी। आज उसके सामने अचानक से एक मुस्लिम इंसान आ गया, दाढ़ी वाला कोई मुल्ला आ गया, जिसकी दाढ़ी को पकड़कर मारपीट शुरू कर दी और जय श्री राम के नारे लगाने लगा और उन्हें कटवा, मुल्ला, गद्दार, देश का धोखेबाज, इस तरह की बातें बोलकर उन पर हमला कर दिया। जब लोग इकट्ठा हुए तो उसने लोगों पर पथराव भी कर दिया। मेरे दोस्तों, रिपोर्ट ये है, लोगों ने बताया कि ऐसी ही हरकतें, मुसलमानों को कत्ल करने वाली हरकतें, मुसलमानों पर हमला करने वाली, मस्जिद पर पथराव करने वाली, इस तरह की हरकतें वो पहले भी कर चुका है। आइए जो इससे मिले जुले सबूत हैं, जिसमें सीसीटीवी में आप कुछ तस्वीरें देखेंगे और उसके बाद जो उसने हरकत करी है वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अभी ये अपडेट नहीं आई है हमारे पास कि उसकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये हैं तमाम सबूत। अरे उधर राजस्थान में तनाव है। अयान नाम के मुस्लिम लड़के ने, छात्र ने अपने ही छात्र साथी देवराज को चाकू मार दिया था। ये आपको खबर बता चुका हूं। जिसके बाद देवराज की अस्पताल में कल मौत हो गई। जिसके बाद अस्पताल के बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। हिंदू संगठनों को बहुत बड़ा मौका मिल गया। देवराज के चाकू लगते ही हिंदू मुस्लिम एंगल घुमा दिया गया था और पूरे राजस्थान में कई दिन से ही तनाव हिंदू संगठनों ने बना दिया था। अब क्योंकि मौत हो चुकी है और आपको बता दूं कि दंगे की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, हिंदू संगठन पूरी तैयारी में है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अभी देवराज की मौत नहीं हुई थी, उससे पहले ही सरकार ने अयान के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया था क्योंकि वो मुसलमान था। मेन बात यह है, देश भर में रोज सैकड़ों बलात्कार हो रहे हैं और बड़े से बड़े बलात्कारी पकड़े जा रहे हैं। सरकार उनके घर पर बुलडोजर इसलिए नहीं चढ़ा रही है क्योंकि वो हिंदू समाज से है और ये मकान मुसलमान का है, इसलिए तोड़ दिया। मेन बात यह है कि अयान के मकान को जब तोड़ दिया गया तो पता ये चला कि अयान तो किराए पर रहता था, मकान मालिक कोई और, किराएदार की वजह से मकान मालिक का ही नुकसान। सुनिए मकान मालिक। आपको क्या रीजन दिया प्रशासन ने, किस वजह से तोड़ रहे हैं? कोई रीजन नहीं दिया, बस खाली आगे ना बोल के आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बस ये मकान के अंदर। कोई नोटिस दिया आपको पहले? लग रहा है साहब, लेकिन कब लगा है? सुबह की टाइम। अच्छा, पहले कोई नोटिस नहीं दिया? इन्होंने मेरे को आगे फोन पे बताया कि नोटिस लगा दिया है मकान में। पहले कोई नोटिस नहीं दिया आपको? कोई नोटिस नहीं है। अच्छा, और जो बच्चा है उसके घर वाले कहाँ है? वो घर वाला बच्चा था अंदर और उसका बात भी है अंदर। आप क्या लगता मैसेज है, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये किराएदार है, मतलब है? मकान आपका है? मकान मेरा कितने है। टाइम से रह रहे हैं आपके घर में? ये इनको हो गया 4 साल हो गया। इससे पहले एक दूसरा फैमिली रहती थी और अच्छा। अभी भी 2 फैमिली रह रही है अंदर। एक दूसरा किराएदार था बिहारी, उसको भी खाली करवा दिया मैंने सुबह। आपने प्रशासन से बात की क्या कि क्यों मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है? अरे प्रशासन की तो आज छुट्टी है, कोई मिलने को तैयार ही नहीं है। थाने में गया, थानेदार ने कह दिया भाई ऊपर वालों से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आपको लगता था कि जिस बच्चे ने ऐसा किया है पहले भी ऐसी कोई हरकत या ऐसी कुछ हरकत नहीं है। उसको जरा जरा से मोहल्ले के छोरे मारते हैं, जरा जरा, उससे भी जरा जरा से छोरे भी मारते हैं उसको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रशीद था। और ये जो बच्चा है अयान, इसके पापा क्या काम है? टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं, ठीक है। आप कहाँ रहते हो? मेरा मकान भिड़े में है। और ये वाला मकान आपने किराए पे दे रखा है? वो मेरी माता फादर का मकान है, तो मैं वहीं रह रहा हूँ और ये मैंने खरीदा हुआ मकान है जो मैंने यहाँ दे रखा है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? जो तो आपका ये घर तो गलत बात है कि सर मकान अब किराएदार में, तो यहाँ पे कई किराएदार रहेंगे और ऐसा हादसा हो जाता अचानक तो क्या सबके मकान तोड़ देंगे क्या? आज आपका भी मकान अगर किराए पे दे रहे हो ना, कोई ऐसा हो जाएगा तो आप भी मकान तोड़ देंगे।
किराएदार को सजा दोगे, उसको सजा भुगतने के लिए तैयार आदमी। दूसरों के मकान को भी तोड़, उसको फांसी दे दो। हाँ ठीक, दूसरों के मकान को भी तोड़। उधर एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार रोज देश के अंदर 87 लड़कियों का रेप हो रहा। ये रेपिस्तान है कि हिंदुस्तान है भाई साहब। और कमाल ये है कि अमित शाह जी कहते हैं माइक पर खड़े होके, मतलब एक आदमी कितना झूठा हो सकता है, एक सरकार कितनी नंगी हो सकती है। क्या कहा था अमित शाह जी ने? आज देश की बेटियां रात को 12:30 बजे स्कूटी पे सोना लाद के निकल सकती हैं। 87 लड़कियां रोज रेप की जा रही हैं। हेलो अमित शाह जी, हेलो उठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, पूरा देश बर्बाद करके अपनी बिल्डिंग चमकाई है बाबूजी ने यार। पूरे देश भर में आप सरकारी बिल्डिंगों को देख लो और जाकर बीजेपी का दफ्तर देख लो, फर्क दिख जाएगा। उत्तर प्रदेश के जालौन में भगवाधारी मास्टर छोटी छोटी बच्चियों के प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाता था, छाती छूता था, उनके रुपट्टे उतारता था, पीछे हाथ लगाता था, अश्लील हरकतें करता था। और बच्ची जब मना करती थी तो उनको मारता था, पीटता था, छुट्टी बंद कर देता था, परेशान कर देता और फेल करने की धमकी देता था। जब लड़कियों ने अपने घर में बताया तो एक साथ कई लड़कियां सामने आई कि ये हमारे साथ भी किया, मास्टर जी हमारे साथ भी करते थे। गांव के लोगों ने फिर मास्टर को पीटा। लेकिन सवाल ये है कि भगवाधारी होने की वजह से इस मास्टर के एक्सपोज होने की खबर क्यों छुपाई जा रही है भाई? यही मास्टर है क्या? हाँ? हाँ बताओ, आप बच्चों को बदतमीजी करते हैं? बच्चे बता रहे हैं, आपके विद्यालय के बच्चे बता रहे हैं। हाँ ओए, बुलाओ कौन है? हाँ मारा है। अब दोस्तों थाना जालौन का बयान भी आ गया है कि हमने एफआईआर दर्ज भी कर लिया है, मास्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन खबर ये मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। सुनिए। दिनांक 17 अगस्त 2024 को थाना का दौरा पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि नाबालिग बच्ची के साथ एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने छेड़छाड़ किया था। इस पर तत्काल संज्ञानित होकर बीएनएस एवं पास्को के गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को तत्काल उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोपी को जेल रवाना कर दिया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई प्रचलित है। उधर यूपी के आगरा में वो कहा था ना, लखनऊ में खड़े होकर अमित शाह जी ने कहा था ना कि लड़की रात को यूपी में अब स्कूटी से निकल सकती है सोना लाद कर। अमित शाह जी के सामने वीडियो। अमित शाह जी थोड़ा आंखें बड़ी करके देखिएगा। आगरा में, उत्तर प्रदेश में एक लड़की चल रही है स्कूटी पर और आजू बाजू में आपको 5-6 लड़के बाइक पर नजर आ रहे हैं। खुल्लम खुल्ला ये रात को लड़की छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कमेंट पास कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बनाकर डाल दी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हो गई है 2 लोगों की। एक मनचले का नाम यूसुफ और दूसरे का नाम फिरोज है। इसके अलावा 3 के अभी तलाश जारी है, वो फरारी पर चल रहे हैं। फरारी पे नहीं है, लैम्बोर्गिनी और फरारी। फरारी मतलब गायब है। तो उत्तर प्रदेश इस लेवल पर सेफ है। फिरोज और यूसुफ को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और फिरोज और यूसुफ से पूछूंगा, भाई इतनी तड़प, इतनी बेचैनी है तो शादी वादी करो। क्या है मुसलमान की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भाई? मुसलमानों पर वैसे ही इल्जाम लगता रहता है और तुम सुअरों की वजह से जो तुम कांड करते फिर रहे हो, पूरे कौम पर धब्बा लग रहा है। और मैं तो मांग करता हूं सरकार से कि अगर इस तरह का अपराध कोई मुसलमान करता नजर आए तो उनको इस्लामी अंदाज में सजा दो। उधर यूपी के कानपुर में स्कूल बस ड्राइव करने वाला आदेश कुमार साहब, बहुसंख्यक समाज, वो 7 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करता है रोज वैन के अंदर। अब वो लड़की डरी सहमी कल अपने माता पिता के पास घर पहुंची तो डरते डरते उसने अपनी माँ को कुछ बातें बताई। माँ समझ गई, एफआईआर हुई, बवाल हुआ, जिसके बाद कुमार साहब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
ठीक इसी तरह से मुरादाबाद के एवीएम हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स के साथ बलात्कार किया एक डॉक्टर ने। उस डॉक्टर शाहनवाज को, जी हां, डॉक्टर शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 कंपाउंडर से पूछताछ अभी भी की जा रही है। रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई के पास पहुंचने की कोशिश करती है। ऐसे में राहुल की पत्नी ने अपने पति से परमिशन मांगी कि मुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाने दो। जब जिद करने लगी और पति मना करने लगा तो गुस्साए पति ने कहा कि जा अपने भाई के पास, मैं तेरी नाक ही काट देता हूँ। ये कहते हुए राहुल ने अपनी पत्नी की नाक ही काट डाली। बहरहाल इस मामले में हरदोई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कल दिनांक 18/8/2024 को थाना कोतवाली देहात में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बनियानीपुरवा में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद को लेकर के पति द्वारा पत्नी की नाक अपने दांतों से काट दी गई है। उक्त संबंध में पति को हिरासत में ले लिया गया है व पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। योगी जी खुल्ला खुल्ला झूठ बोलते हैं, अमित शाह भी खुल्ला खुल्ला, और मोदी जी का तो कोई सानी ही नहीं है, कॉम्पिटिटर ही नहीं है। क्या कहते हैं, हमने देश को विकास पर लाकर खड़ा कर दिया है। अरे विनाश पर खड़ा कर दिए हैं आप। रिपोर्ट यह है, सबसे महंगे राज्यों में यूपी टॉप पर आ रहा है। हालांकि बिहार सबसे ऊपर है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी बहुत ज्यादा, मतलब शहर एक बार के लिए सस्ते हैं, लेकिन महंगाई के मामले में यूपी टॉप 5 पर, महंगाई के मामले में बिहार शीर्ष पर, दूसरे नंबर पर आसाम, तीसरे पर उड़ीसा और उत्तर प्रदेश यूपी चौथे नंबर पर। झारखंड में महंगाई सबसे कम। झारखंड में महंगाई की दर मात्रा 1.7% है और महंगाई यूपी में तेजी से बढ़ती जा रही है। हकीकत यह है कि मोदी जी जो स्कीम लाए, उस स्कीम ने भारत को बर्बाद किया और भारत को कमजोर किया। जैसे कि अग्निवीर, अग्निवीर ने हमारे युवाओं को अंधकार में ढकेल दिया, हमारी सेना को कमजोर कर दिया। अग्निवीर जो सिर्फ 4 साल तक काम कर सकते हैं और उसके बाद बर्बाद हो जाएंगे। आपको बता दूं कि अग्निवीर भारतीय एक जवान ने अपने साले का कर्ज चुकाने के लिए डकैती करी। वीडियो आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश भोपाल में 13 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में 50 लाख की लूट हुई। इस मामले में कुल 7 बदमाश पकड़े गए हैं। इस केस का जो मास्टरमाइंड है वो भारतीय सेना का अग्निवीर मोहित सिंह बघेल है। मोहित फिलहाल फतेहगढ़ यूपी में ट्रेडिंग कर रहा है और भोपाल में घर छुट्टी पर आया हुआ था। मोहित के अलावा आकाश राय, विकास राय, मोनिका राय, अमित राय, गायत्री राय, अभय मिश्रा पकड़े गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा एक हिंदू परिवार, और खासकर उस परिवार ने जो लूटपाट 50 लाख की, उसका जो मास्टरमाइंड है वो देश के अग्निवीर जवान का एक सैनिक है। इस पूरे कांड के लिए हम माननीय मोदी जी का धन्यवाद अदा करते हैं, सैल्यूट करते हैं कि आपने हमारे जवानों का ये हाल कर दिया। हिंदू समुदाय तो मुसलमानों का नरसंहार कर ही रहा है, लेकिन ये जो हमारी सरकार है वो मुसलमानों को अलग से पीस रही है, शासन अलग से, जो शुरू में कहा था। अब आपकी स्क्रीन पर मध्य प्रदेश की पुलिस कस्टडी में मोहसिन नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हो गई। अब इस मामले में भोपाल जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि तत्कालीन जेलर, थाना प्रभारी, डॉक्टर और क्राइम ब्रांच के 5 सिपाहियों समेत 8 लोगों पर हत्या की साजिश रचने और सबूत छिपाने की धाराओं में FIR दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया है। यानी कोर्ट भी ये समझ गया कि ये सरकार, ये प्रशासन, ये क्राइम ब्रांच, ये सब मिलकर एक मुसलमान को जेल में मारने के लिए सब एक हो जाते हैं। खुदा की कसम, यह हमारे देश का हाल है। इससे बुरा हाल है कई खबरों को यहां पर मैं रोक रहा हूं, वरना खबरें इतनी हैं। चलिए एक और बता देता हूं, क्योंकि हिंदू समुदाय सिर्फ एक ही जगह तकलीफ दिखाता है कि अरे बड़ा बुरा हुआ, बलात्कार हुआ, मुसलमान मुल्ले ने किया है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, पगला जाता है। इस प्यारी सी बच्ची को देखिए, हरियाणा रोहतक
पीजीआई में मेडिकल छात्रा को किडनैप करके मारपीट की गई। ये कारनामा पीजीआई फैकल्टी डॉक्टर मनिंदर कौशिक ने किया है। अब हमें उम्मीद है कि जिन लोगों की संवेदनाएं कोलकाता के केस में जाग गई थी, इस केस में उनकी संवेदनाएं गहरी नींद में सो जाएंगी, क्योंकि इन लोगों की संवेदनाएं हमेशा चुनिंदा मामलों में जागती हैं। यानी टीचर प्रेशर बनाता है इस लड़की पर कि मेरे साथ रिलेशनशिप में रह। लड़की मना कर देती है तो वो इसे फेल करने की धमकी देता है। सुनिए। मत इसको मत निकाल हाथ दिखा। रो मत चल। मेरा नाम प्राची है। मैं बीडीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ पीजीआई रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक। एनाटमी फर्स्ट ईयर पीजी एमडी कर रहे हैं वो। यहाँ से 7 महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। यहाँ तमाम हिंदू संगठन चुप, मोदी सरकार चुप। उस टीचर डॉक्टर के घर पर बिल्डोजर चलेगा नहीं, क्योंकि बिल्डोजर अब बिल्डोजर चलाने वालों के पिछवाड़े में घुस जाएगा। यहाँ नहीं चलाएंगे बिल्डोजर, नहीं। अरे ये तो हमारा है यार, और बलात्कार करने का तो अधिकार है यार हमारा। और ये जो सड़कों पर उतर जाता है, वी वांट जस्टिस, वी वांट, वो इंतजार करेगा कि पहले इस लड़की की मौत तो हो जाए। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, मारा ही तो है। पहले मारे, बलात्कार करे, पहले उसके ब्रेस्ट को काटे, उसके वाजाइना में 250 ग्राम जो है स्पर्म मिले, इसका गैंग रेप हो और जिस्म की हड्डियां टूट जाएं, ब्लीडिंग गंदे लेवल पर हो रही हो। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं बोलूंगा। रिपोर्ट शेयर करो अगर दिल कर रहा है तो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना है तो याद रखिए। इससे ज्यादा मैं आपसे और क्या कह सकता हूँ। जय हिंद।